नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। आपने हमें जो पिछली वीडियो में प्यार दिया, सम्मान दिया, उसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ और आशा करता हूँ कि आप ऐसा ही प्यार बनाए रखेंगे। दोस्तों, बहुत दिनों से हमारी वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि कुछ तबीयत नहीं ठीक थी, इसलिए हम वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। तो बहुत कुछ विचार करने के बाद आज हम आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ हैं। जो आज हम टॉपिक रखने वाले हैं बहुत ही विचारणीय है और हमारे समाज में, हमारे इस चलते हुए परिवेश में जो अभी हमारे वर्तमान में स्थिति चल रही है, सरकार की या देश की स्थिति चल रही है, उसको देखते हुए ये जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हमारे वीडियो में बने रहिएगा, आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है, महत्वपूर्ण आपके जो अधिकार हैं उनके बारे में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरटीआई एक्ट के बारे में। आरटीआई एक्ट मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, आप देखते होंगे कि अभी जैसे कि राजस्थान में जो ये प्राइमरी स्कूल जो बच्चे खत्म हुए हैं, वो क्यों खत्म हुए हैं? क्योंकि प्राइमरी स्कूल की जो बिल्डिंग्स है उनको बनाने में जो गड़बड़ियाँ, उनमें जो धांधली गर्दी हुई है, उन्हीं के कारण ही इतने बच्चे खत्म हुए, बिल्डिंग गिरने के कारण। अब ये कमियां क्यों हैं, हम किससे पूछ सकते हैं? हम सरकार से यदि सवाल भी करेंगे तो किस अधिनियम के तहत करेंगे? सूचना का अधिकार अधिनियम कहते हैं। यानी कि हम सरकार से सवाल जवाब कर सकते हैं कि हमारे जो सरकारी योजना के तहत ये बना विद्यालय है, सरकारी जो पैसे हैं उससे जो ये भवन बना है या कोई रोड बना है, कोई बिल्डिंग बनी है, कोई पुल बना है, पुलिया बनी है, उसका जब दोहन होता है यानी कि दुष्प्रयोग होता है, जब उसके दुष्परिणाम सामने आते हैं, उसे देखते हुए हम एक सवाल सरकार से कर सकते हैं। इस अधिनियम क्या है आरटीआई एक्ट और क्या क्या प्रावधान है इसमें, कैसे इसको आम जनता उपयोग कर सकती है, यानी कि आम जनता कैसे सरकार से सवाल जवाब कर सकती है, हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं इसके बारे में। आप हमारे वीडियो में बने रहिए। अपने आसपास जो भी सरकारी कार्य होते हैं, सरकारी भवन होते हैं, रोड है, ये जब ये बनाए जाते हैं तो इनमें जो गड़बड़ियाँ होती हैं जिससे कि ये दोस्तों, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 यानी कि आरटीआई एक्ट 2005 जो है कि नागरिकों को सरकारी कामकाज की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है कि यानी एक आम नागरिक भी सरकार से सवाल जवाब कर सकता है कि हमारे द्वारा दिए गए जो टैक्स हैं उनका कहाँ उपयोग हो रहा है, किन किन कार्यों में इनका उपयोग हो रहा है। ये जानकारी वो बहुत ही आसानी से इस अधिनियम के अंतर्गत पा सकता है। दोस्तों, आरटीआई अधिनियम 2005 यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत एक निहित मौलिक अधिकार है, यानी कि यह हमारा एक मौलिक अधिकार है कि हम सरकार से सवाल जवाब कर सकते हैं, सरकार से हम जानकारी मांग सकते हैं कि हमारे द्वारा जो भी टैक्स दिया जा रहा है उसका कहाँ उपयोग हो रहा है, या जो आम जनता के लिए लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही है वो समाज में किस पायदान तक पहुंच रही है, इसकी हम जानकारी मांग सकते हैं सरकार से। दोस्तों, अनुच्छेद 19(1)(a) नागरिकों को वाणी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, यानी कि 19 जो संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) है, नागरिकों को वाणी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, यानी कि हम सरकार से सवाल जवाब कर सकते हैं और नागरिकों की वाणी यानी कि जो सरकार है वो नागरिकों के आवाज को नहीं दबा। और उच्चतम न्यायालय ने भी स्पष्ट किया है कि नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि सरकार कैसे कार्य कर रही है, सरकार की गतिविधियां क्या हैं और क्या उनके उसका ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है, यानी कि जो सरकार गतिविधि कर रही है उसका आम जनता पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये भी हम जान सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि किसी भी ग्राम सभा में मनरेगा का कार्य चल रहा है, तो मनरेगा का कार्य चल रहा है, कितने लोग उसमें कार्य कर रहे हैं, कितना उनको दैनिक भत्ता मिल रहा है उसके द्वारा, और क्या वो सही लोगों को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसकी पूरी जानकारी आरटीआई एक्ट के जरिए हम जान सकते हैं। जनधन योजना है, इसकी भी हम जानकारी इसके माध्यम से जान सकते हैं। और किसी भी सड़क में कोई गड़बड़ी हुई है, किसी भी कार्य में कोई भी दिक्कत आ रही है, तो उसकी भी हम जानकारी सरकार से आरटीआई एक्ट के जरिए ही हम सरकार से जानकारी मांग सकते हैं। दोस्तों, आरटीआई कानून की धारा 8(1) आई पहले से निजी जानकारी को एक हद तक छूट देती थी, यानी कि जो आरटीआई का एक्ट का धारा 8(1) आई है, पहले हम किसी भी निजी जानकारी को जान सकते थे। लेकिन दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि आरटीआई एक्ट का कैसे हम उपयोग कर सकते हैं और कैसे हम इसका सरकार से जवाब मांगे। हम आपको पूरा प्रोसेस बताने वाले। दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि आरटीआई फाइल कैसे करना है। तो आरटीआई फाइल करना बेहद ही आसान है।
एक सफेद पेपर पर संबंधित विभाग को संबोधित करते हुए, यानी कि जिस भी विभाग से आपको जानकारी चाहिए उसको एक सफेद पेपर संबोधित करते हुए, उसको ये बताते हुए कि हमको ये जानकारी चाहिए। जो भी जानकारी आपको चाहिए वो स्पष्ट रूप से लिख करके एक एप्लीकेशन, अपना नाम और पता लिख करके और सवाल साफ साफ लिख करके एक सफेद पेज पर 10 रुपये का, या तो आप पोस्टल यानी कि आप पोस्ट ऑफिस में जा करके इसको आप पोस्ट कर सकते हैं 10 रुपये का एक नोट लगा करके, या आप चेक भी दे सकते हैं, या आप डीडी भी बनवा सकते हैं, लेकिन बहुत ही आसान रहेगा, ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। तो 10 रुपये की जो फीस है उसे आप दे सकते हैं और उसके माध्यम से और स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। स्पीड पोस्ट करने के लिए जो http://rti.online.gov.in इस वेबसाइट पर भी आप ऑनलाइन फाइल भी कर सकते हैं। और जो आप आरटीआई फाइल करते हैं, यानी कि जो भी आप जानकारी सरकार से चाहते हैं, सरकार का यह दायित्व बनता है, जिस भी विभाग को आप ये आरटीआई फाइल कर रहे हैं उसका यह दायित्व बनता है कि 30 दिनों के अंदर वो आपको जवाब दे, यानी कि वो जो भी जवाब देना है 30 दिन के अंदर उसको ये जवाब दे ही देनी होगी। यदि वो नहीं देती है तो आप उसके खिलाफ भी कोर्ट में जाओ। लेकिन ध्यान रहे कि कुछ सवालों के जवाब नहीं दिए जाते, जैसे कि देश की सुरक्षा से जो जुड़े सवाल है, देश की सुरक्षा के बारे में आपको जानकारी नहीं दी जा सकती है। किसी की निजी जानकारी आप नहीं पा सकते हैं। निजी जानकारी यानी कि आप ये नहीं पूछ सकते हैं कि फला व्यक्ति के पास कितना पैसा है, फला व्यक्ति क्या कर रहा है, फला व्यक्ति अपने पैसे का कहाँ इस्तेमाल करना है। किसी की निजी जानकारी आप आरटीआई एक्ट के जरिए नहीं जान सकते हैं। अभी हम आपको बताने वाले हैं कि इसमें संशोधन भी हुए हैं, वो संशोधन क्यों हुए हैं, वो संशोधन हमारे लिए हानिकारक भी हुए हैं, वो जानकारी हम आपको आगे बताएंगे। अभी मैं पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आरटीआई आपका अधिकार है, यानी सूचना का जो अधिकार है वो आपका एक अधिकार है। इसे जानिए और समझिए और इसका इस्तेमाल कीजिए, तभी आपको इसका लाभ मिल पाएगा। यानी कि तभी आप सरकारी योजना का जानकारी, योजना में क्या चल रहा है, क्या गड़बड़ी हो रही है, क्या योजना हमारे लिए लाभदायक है, ये सारी जानकारी आप उसके माध्यम से जान सकते हैं। दोस्तों, आरटीआई एक्ट 2005 एक भारतीय कानून है जो देश के हर नागरिक को यह अधिकार देता है कि वह किसी भी सरकारी विभाग से जानकारी प्राप्त कर सकता है और उस विभाग को निर्धारित समय में यह जानकारी देनी होगी। यानी जब आप आरटीआई फाइल करेंगे, आरटीआई एक्ट आपको एक अधिकार देता है कि आप उस विभाग से जानकारी मांग सकते हैं और तय समय सीमा में, यानी 30 दिन के अंदर उसको जवाब दे। अच्छा, आरटीआई फाइल करने का उद्देश्य क्या है? आरटीआई फाइल करने का उद्देश्य क्या है? ये नियम क्यों बनाया गया? किस उद्देश्य के लिए यह नियम बनाया गया? हम दोस्तों, आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि आरटीआई एक्ट आखिर बनाया क्यों गया? यानी नियम तो ढेर सारे बने, लेकिन आरटीआई एक्ट ही क्यों बनाया गया? सरकार से पूछने के लिए हम ऐसे भी नॉर्मली पूछ सकते हैं, लेकिन नहीं, सरकार आरटीआई एक्ट सरकार में पारदर्शिता लाने के लिए बनाया गया। सरकारी विभागों को जवाबदेही बनाना, इस अधिनियम के अंतर्गत इस आरटीआई एक्ट के तहत सरकार में पारदर्शिता लाना है, सरकारी विभागों को जवाबदेही बनाना है और भ्रष्टाचार को कम करना है, नागरिकों को सशक्त बनाना है। यानी कि नागरिकों को इसलिए सशक्त बनाना है कि वो अपने अधिकारों के हनन हो रहे हों तो वो जान सके, अपने अधिकारों को जान सके, सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी तो वो प्राप्त कर सकता है, लेकिन किन किन संस्थानों से वो जानकारी प्राप्त कर सकता है मैं आपको बताने वाला हूँ। केंद्र और राज्य सरकार सभी विभाग, यानी केंद्र और राज्य के जितने भी विभाग हैं उनसे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते आपकी जो जानकारी है वो राष्ट्र हित में होना चाहिए। आप राष्ट्र की सुरक्षा के सवाल नहीं पूछ, आप राष्ट्र की सुरक्षा की जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते। नगर पालिका, ग्राम पंचायत, सरकारी स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल्स, इनकी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं कि इनमें क्या कार्य हो रहा है, कितने बजट आए हैं, उन बजट का सही उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, और सरकारी फंड से चलने वाले जितने भी एनजीओज हैं, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप एनजीओज हैं, इनकी भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। आप सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और कौन कौन सी जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देश की सुरक्षा से जुड़ी जानकारी वो आप नहीं प्राप्त कर सकते।
संरक्षण या विदेशी मामलों से जुड़ी गोपनीयता वाले जो मामले हैं उनकी जानकारी आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं। निजी जानकारी जिससे किसी व्यक्ति की प्राइवेसी प्रभावित हो, यानी कि किसी भी व्यक्ति की निजता की जानकारी आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि प्राइवेसी, किसी की व्यक्तिगत जानकारी आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अदालत में लंबित मामलों से जुड़ी जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते हैं आप। अभी हम निजता के बारे में आपको बताने वाले हैं कि निजता के बारे में अभी एक नया कानून भी बना है जिसे डीपीडीपी भी कहते हैं, उसके बारे में मैं आपको भी आगे बताने वाला। दोस्तों अभी हम बात कर रहे थे कि आरटीआई एक्ट के बारे में, और उसमें एक मामला आया कि निजता के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो सरकार ने अभी एक नया कानून भी बनाया, अधिनियम भी बनाया कि जिससे कि किसी की प्राइवेसी प्रभावित ना हो। अब यह नियम जो बना है किस अधिनियम को हटा के बना हुआ है हम आपको बताने वाले हैं। आरटीआई की धारा 8(1) आई पहले से ही निजी जानकारी को एक हद तक छूट देती है, जिससे निजता और पारदर्शिता का संतुलन बना रहता है। यानी कि आरटीआई एक्ट की जो धारा है 18(1) आई वो निजी जानकारी को एक हद तक छूट देती है, यानी कि कुछ ही निजी जानकारी आप जान सकते हैं, और निजता और पारदर्शिता का संतुलन बनाए रखती है। अभी तक आरटीआई की कानून धारा 18(1) आई के तहत किसी भी सरकारी योजनाओं की जानकारी मिल जाती थी, लेकिन डिजिटल व्यक्तिगत संरक्षण अधिनियम डीपीडीपी एक्ट 2023, यानी कि मैं अभी बात कर रहा था कि नियम बना हुआ है डीपीडीपी। अब इसका फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम 2023 की धारा 44(3) के तहत आरटीआई की कानून की धारा, यानी कि जो एसएससी में भी वर्तमान में जो एसएससी में 300 करोड़ का जो घोटाला हुआ है वो निजी कंपनी का है और वो उसकी निजी जानकारी है। तो यानी कि डीपीडीपी एक्ट 44(3) के तहत आप उसकी जानकारी भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आरटीआई एक्ट को मार दिया गया है, यानी कि गला घोट दिया गया है। आम जनता प्राइवेट कंपनी से जानकारी भी नहीं प्राप्त कर सकती है कि वो जो काम कर रहे हैं वो अपने फंड को सही इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो डीपीडीपी एक्ट के तहत खत्म कर दिया गया। आइए हम इस बात को विस्तार, मान लीजिए कहीं आरटीआई एक्ट के तहत यह मांग होता है जिसमें यह समझा जाता है कि यह किसी की व्यक्तिगत जानकारी है, यानी हम दोस्तों आइए हम डीपीडीपी एक्ट 2023 को विस्तार रूप में समझते हैं। इस बात को विस्तार रूप में समझते हैं कि मान लीजिए कहीं आरटीआई एक्ट के तहत आपने यह मांग की है कि किसी व्यक्तिगत, आइए हम डीपीडीपी एक्ट को विस्तार रूप में समझते हैं। इस बात को विस्तार रूप में समझते हैं। मान लीजिए कहीं आरटीआई के तहत यह मांग होता है जिसमें यह समझा गया। दोस्तों आइए हम डीपीडीपी एक्ट 2023 को विस्तार रूप में समझते हैं। मान लीजिए कहीं आरटीआई के तहत यह मांग होता है जिसमें यह समझा जाता है कि यह किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी की मांग की गई है और इसका कोई सार्वजनिक हित नहीं है, यानी किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी मांग रहे हैं और इस जानकारी का कोई सार्वजनिक हित नहीं है, सार्वजनिक हितों में इसका कोई उपयोग ही नहीं है, तो निजता के अधिकार को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि किसी की निजता भंग ना हो इस अधिकार को यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ, यानी मान लीजिए कि जैसे किसी ने आरटीआई लगाई कि मुझे जानकारी चाहिए कि कितने लोगों को पीएम आवास मिला, तो यह जानकारी सार्वजनिक हित के लिए है, तो यह जानकारी दी जाएगी, यानी कि यहाँ पे निजता के अधिकार को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, सार्वजनिक हित में है इसलिए यह जानकारी आपको दी जाएगी। लेकिन यह चिंता जताई जा रही है कि यह कानून हटाने के बाद जानकारी, लेकिन हमारे मन में एक चिंता भी है। आम नागरिक समाज की जो व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति में एक चिंता है कि क्या आरटीआई एक्ट में जो डीपीडीपी एक्ट के तहत
धारा हटा दी गई है 8(1)(i), क्या हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है? यानी कि हम प्राइवेट कंपनियों की जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जो भी प्राइवेट कंपनियां हैं वो किसी भी सरकारी क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, वो उनकी जो निधि है, उनकी निधि के बारे में हम नहीं जान सकते हैं। वो सही रूप से कार्य कर रहे हैं उसके बारे में नहीं जान सकते हैं। क्या घपला कर रहे हैं, क्या वो उन पैसों का सही उपयोग कर रहे हैं, उनकी जानकारी हम नहीं जान सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है। अभी संसद में इसके लिए बवाल भी हुआ था। जो विपक्ष में सांसद हैं, लगभग 122 सांसद इसका विरोध भी किए थे कि ये जो एक्ट हटाया जा रहा है, यानी कि प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा दिया जा रहा है कि वो खुल के भ्रष्टाचार करें, यानी कि उससे आप भ्रष्टाचार को प्रमोट करते हैं। तो हमारी समझ से यह एक्ट को हटाना चाहिए। बिल्कुल हम मानते हैं कि किसी की निजी जानकारी यदि सार्वजनिक हित में नहीं है तो वो मुझे नहीं चाहिए, लेकिन यदि सार्वजनिक हित में है तो बिल्कुल उसे जनता को देना चाहिए। और जबकि ये जो धारा है, ये जो एक्ट है डीपीडीपी एक्ट 2023, इसमें इसके तहत हम किसी भी कंपनी की निजी जानकारी नहीं जान सकते, यानी कि प्राइवेट कंपनी की कोई जानकारी हमको नहीं मिल सकती है। जितनी भी आउटसोर्स कंपनियां हैं उनकी जानकारी हमें नहीं मिल सकती। आइए हम समझते हैं कि डीपीडीपी एक्ट 2023 है क्या। दोस्तों, डीपीडीपी का फुल फॉर्म है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। इस अधिनियम का उद्देश्य है कि भारत में नागरिकों को व्यक्तिगत डिजिटल जानकारी की रक्षा करना, यानी कि जो डिजिटल जानकारी है, आपकी जो प्राइवेसी है, जो डिजिटल भी जानकारी है, उनको सुरक्षा दी जा सके। इसलिए इस कानून का निर्माण किया गया है। यह कानून सरकारी और निजी दोनों संगठन पर लागू होता है जो व्यक्तिगत डाटा प्रोसेस करती है। यानी कि आप व्यक्तिगत डाटा जैसे किसी भी अमेजॉन को देते हैं, फ्लिपकार्ट को देते हैं, कोई भी अपनी आप जानकारी डिजिटली देते हैं कि मेरा नाम ये है, मेरा मोबाइल नंबर ये है, मेरा एड्रेस ये है, उसकी सुरक्षा की जा सके, उसकी गोपनीयता भंग ना हो, आपकी जानकारी को बेचा ना जा सके, उसके लिए इस एक्ट को लाया गया है। डीपीडीपी कानून में आरटीआई की कानून की एक अहम धारा 8(1)(i) हटाई गई है। 8(1)(i) वही धारा है जिसमें आप व्यक्तिगत जानकारी जान सकते थे, अब उसको हटा दिया गया। जानकारी जो संसद या राज्य विधानसभा को नहीं रोकी जा सकती, उसे नागरिकों से भी नहीं छिपाया जा सकता। यानी जो संसद और राज्य विधानसभा में जानकारी शेयर की जाती थी, बताई जाती थी, उसे आम जनता से भी नहीं छिपाया जा सकता है। वो डीपीडीपी के कानून के द्वारा हटा दी गई है। यानी कि आप उस जानकारी को नहीं जान सकते, आम जनता उस जानकारी को नहीं जान सकती है। और डीपीडीपी एक्ट में क्या क्या नियम है, क्या हमारे लिए प्रावधान है, हम आपको बिंदुवार तरीके से बताने वाले हैं। पहला पॉइंट है कि व्यक्तिगत डाटा, किसी भी व्यक्ति से जुड़ी कोई भी जानकारी जो डिजिटली रूप में है, उसे आप नहीं जान सकते। वो आपके जानकारी को बेच नहीं सकते इस एक्ट के तहत, जो भी प्राइवेट कंपनियां हैं। और दूसरा नियम है कि सहमति आधारित प्रोसेसिंग, यानी कि बिना आपके सहमति से कोई भी जानकारी आपकी शेयर नहीं की जाएगी। और दोस्तों, आरटीआई एक्ट के बारे में जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन की बटन दबा देंगे तो आपको जानकारी सबसे पहले पहुंचेगी। दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो।